अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशरक़ साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम का सीज़न जारी है। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि गंदम का पौधा झाड़ क्यों नहीं मारता, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से गंदम का पौधा झाड़ कम मारता है या मारता ही नहीं है। आप लोगों को पता है कि गंदम का पौधा अगर शगुफ़ा साजी ना करे, यानी शगुफ़े अगर उसके ना बने, झाड़ उसका ना बने, तो फिर अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिट्टों की तादाद या पौधों की तादाद इस झाड़ से ही पूरी होनी होती है। अगर पौधा झाड़ नहीं मार रहा, शगुफ़े नहीं बना रहा, तो फिर पौधों की तादाद फ़ी एकड़ के हिसाब से कम हो जाती है, सिट्टों की तादाद भी कम हो जाती है, दानों की तादाद भी कम हो जाती है और इसके साथ साथ फ़ी एकड़ के हिसाब से पैदावार भी कम हो जाती है। इसलिए मेरे काश्तकार भाइयों, पौधे का झाड़ मारना इंतहाई ज़रूरी है। आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि पौधे के झाड़ ना मारने की वजूहात क्या हो सकती हैं या कम झाड़ की वजूहात क्या हो सकती हैं। मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में आप लोगों को बताई जाएंगी। मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फिर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़रूरी मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भाइयों, आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करते हैं और फील्ड का विज़िट भी करते हैं, फील्ड में जाके सारी बातें करते हैं। मेरे काश्तकार भैया, ये जो गंदम का फील्ड आप देख रहे हैं, ये अकबर वैरायटी काश्त की गई थी 9 नवंबर को। और इसमें जो है ना, ये 14 नवंबर को जो ना दिलकश वैरायटी काश्त की गई थी। ये दोनों फील्ड जो है ना आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें देखते हैं कि पौधों की टिलरिंग कैसी हो रही है, झाड़ कैसे बन रहा है। आज 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर को हम फील्ड के अंदर मौजूद हैं। नहरी रकबा है, यहाँ नहरी पानी लगाया जाता है। अच्छा और जरखेज ज़मीन है। मेरे काश्तकार भैया, ये 1 माह की फसल है। 60 किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया गया था और बिजाई के वक्त जो ना 1 बोरी DAP डाली गई थी। धान की फसल के बाद ये काश्त की गई थी। आप ये देखें कि ये नहरी रकबा है और टिलरिंग आप इसकी देखें, शगुफ़ा साजी देखें। पौधा जो ना इसकी शगुफ़ा साजी इसकी शुरू हो चुकी है। चंद और पौधे भी उखाड़ के देखते हैं, चेक करते हैं, इसकी जड़ भी चेक करते हैं। ये देखें, एक तो जो ना इसकी टिलरिंग शगुफ़ा साजी जो है ना वो बेहतरीन तरीके से हो रही है, शगुफ़े अच्छे बन रहे हैं। आप ये चेक करें कि कम से कम 2 टिलर बन चुके हैं और एक जो है ना इसकी मेन शूट है। एक और भी पौधा चेक करके देख लेते हैं। ये देखें कि इसके टिलर बन चुके हैं तकरीबन 1 2 3। 2 टिलर इसके हैं और एक मेन शूट है। मेन शूट के साथ 2 टिलर बन गए हैं। ये मेरे काश्तकार भी अकबर वैरायटी है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि ये तकरीबन ये दिलकश वैरायटी जो आप लोगों को दिखाई है, उससे तकरीबन 5-6 दिन पहले काश्त की गई थी। इसको पहला पानी लगा दिया गया है, 2 दिन हो गए हैं। इसके जो टिलर बन चुके हैं तकरीबन 3-3 टिलर या 4-4 टिलर जो ना इसने बना लिए हैं ऑन एन एवरेज। जब मैंने इसको देखा है, एक एक करके पौधों को खड़ा है, आप लोगों को दिखा भी रहा हूँ। अब यह चेक करें कि इसके जो ना 3 टिलर बन चुके हैं और एक मेन शूट है और टोटल 4 पौधे हो गए हैं एक जगह पे एक ऊपर। और को भी उखाड़ के देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। आप इसकी जड़ चेक करें, जड़ इतना घनी है, बेहतरीन तरीके से इसकी ग्रोथ हो रही है। आप लोगों को पता है कि झाड़ का दारोमदार जो है ना, झाड़ डिपेंड करता है जड़ की ग्रोथ के ऊपर। अगर जड़ की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो रही है तो फिर आप समझें कि पौधा आपका झाड़ मारेगा, शगुफ़े निकालेगा। अब इस पौधे को देखें कि इसने जो ना 3 टिलर बना लिए हैं, 1 2 3, 3 टिलर हैं और एक मेन शूट है। अब आप लोगों को ले चलते हैं कलराठी ज़मीन के अंदर। अब पहुंच चुके हैं कलराठे रकबे के अंदर। यानी ये ऐसी ज़मीन है जो कलराठी ज़मीन है। अब कलराठी ज़मीन के अंदर देखते हैं कि यहाँ पौधा झाड़ किस तरीके से मार रहा है या नहीं मार रहा। ये भी इस पोजीशन चेक करते हैं। पहले जो आप लोगों को दिखाया था वो अच्छी ज़मीन थी, यानी बेहतरीन ज़मीन थी, मेरा रकबा था, नहरी रकबा था। अब ये कलराठी ज़मीन के अंदर हम पहुँच चुके हैं। ये जो कलराठी ज़मीन आप देख रहे हैं, इसके अंदर दिलकश वैरायटी काश्त की गई है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की थी। 28 अक्टूबर की ये काश्त है। तकरीबन 1.5 माह हो गए हैं। आज 14 दिसंबर है। अब ये इस पौधे के जो ना 3 टिलर हैं। आप इसकी पोजीशन चेक करें कि वहाँ जो है ना ये फसल तकरीबन 28 अक्टूबर, ये 1.5 माह की फसल है। अब एक ऐसा पौधा निकालते हैं जिसका जो ना अभी तक झाड़ नहीं बना, उसकी क्या पोजीशन है आप ये चेक करें। इस पौधे की आप जड़ चेक करें, क्यों इसने झाड़ नहीं मारा। ये कलराठी ज़मीन है। ये उससे कुछ ऐसे पौधे भी थे जो झाड़ मार रहे थे, कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो झाड़ नहीं मार रहे। मेरे काश्तकार भैया, इस पौधे की जड़ चेक करें। ये कलराठी ज़मीन से निकाला है हमने।
इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। जड़ की ग्रोथ नहीं होगी तो पौधा शगुफ़े नहीं बनाएगा। शगुफ़े अगर निकलेंगे तो कमज़ोर निकलेंगे और कम तादाद में निकलेंगे। इसलिए कहा जाता है मेरे काश्तकार भाइयों, जड़ की ग्रोथ इंतहाई ज़रूरी है। जड़ की ग्रोथ और पौधे की शगुफ़ा साजी का आपस में मेरे काश्तकार भाइयों गहरा ताल्लुक़ है। मेरे काश्तकार भी और फील्ड के अंदर हम पहुंच गए हैं। गंदम जो काश्त की गई है वो बड़ी सख्त ज़मीन के ऊपर काश्त की गई है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये बहुत ही सख्त ज़मीन है। इसके अंदर डलें वगैरह यानी क्रैक्स वगैरह इसके अंदर पड़ चुके हैं। आज देखते हैं कि इसके अंदर पौधे की शगुफ़ा साजी कैसी हो रही है। पौधों का झाड़ भी चेक करते हैं और पौधे को उखाड़ के देखते हैं, उसकी जड़ की ग्रोथ भी चेक करते हैं, देखते हैं कि जड़ की ग्रोथ कैसी हो रही है। जैसा कि काश्तकार भाइयों आप देख रहे हैं कि ये पौधे जो ना सिंगल खड़े हैं अभी। अब ये देखें कि ये भी सिंगल पौधा है, इसका भी झाड़ अभी तक नहीं बना। ये भी सिंगल पौधा है। फसल मुझे 40-45 दिन की लगती है। आप इसको देखें कि ये पौधा देखें कि इसका झाड़ अब निकल रहा है, यानी लेट इसकी शगुफ़ा साजी हो रही है, लेट शगुफ़े बन रहे हैं, छोटे हैं अभी। मेन शूट काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब ये देखें, ये भी सिंगल पौधा है, ये भी सिंगल पौधा है, यानी इतना ज़्यादा झाड़ नहीं मार रही इस तरह की ज़मीन के अंदर। अब ये पौधा निकाल रहे हैं, ये देखें जड़ की इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और टिलरिंग भी इतनी नहीं है। ये 2 झाड़ जो उसने बनाया 2, अब पानी से पहले जो ना इसका इतना ज़्यादा झाड़ नहीं था, ये नए निकले हैं टिलर। अब ये देखें कि जड़ की ग्रोथ चेक करें आप इसकी, और टिलर जो ना अभी तक एक बना है इसका। मेरे काश्तकार भैया, ये आप लोगों को 3 अक़साम की ज़मीनें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। एक मेरा ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, उसके अंदर आप लोगों को दिखाया कि शगुफ़ा साजी बेहतरीन तरीके से हो रही थी। उसके बाद जो ना आप लोगों को विज़िट करवाया कलराठी ज़मीन के अंदर। कलराठी ज़मीन के अंदर भी शगुफ़ा साजी इतनी अच्छी नहीं हो रही। अगर हम रेतली ज़मीन की बात करें तो रेतली ज़मीन में भी ऐसा है तो शगुफ़ा साजी ये अच्छी तरीके से नहीं हो रही होती। मेरे काश्तकार भैया, अब इसका हल क्या है? हल की तरफ आते हैं। अब मेरे काश्तकार भैया, अब इसका हल ये है कि अगर आपकी ज़मीन कलराठी है या आपकी ज़मीन सख्त है, इस तरह से जिस तरह आप देख रहे हैं उसमें क्रैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो फिर आपने जो ना 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करें। उससे जो ना ज़मीन नरम और भुरभुरी होगी और जड़ की ग्रोथ अच्छे तरीके से होगी और जो ना पौधा शगुफ़े निकालेगा। शगुफ़ा साजी का जो अमल होता है वह बिजाई के 20 से 25 दिन के बाद शुरू हो जाता है और तकरीबन 25 दिन तक मज़ीद जारी रहता है। इस दौरान मेरे काश्तकार भैया, आपने जो ना ह्यूमिक एसिड लिक्विड का इस्तेमाल करना है। हमने अक्सर ये देखा है कि जब पौधा स्ट्रेस में जाता है, यानी कोरे की वजह से या जड़ी बूटियों का जब आप स्प्रे करते हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, बढ़ोतरी उसकी रुक जाती है, उस वक्त भी शगुफ़े निकलते हैं। अगर आप जिब्रेलिक एसिड के 2 स्प्रे कर दें हफ्ते हफ्ते के वक्फे से, इससे ये होता है कि जो शगुफ़े निकल रहे होते हैं वो लेट निकल रहे होते हैं, और अगर आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करें तो उनकी बढ़ोतरी तेज़ हो जाती है और अच्छे तरीके से जो ना वो उनकी बढ़ोतरी होती है, म्यार के मुताबिक होती है और पौधा जो ना मेन शूट के बराबर जाके खड़ा हो जाता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, आप तेज़ाबी खादों का इस्तेमाल करें। इस तरह की ज़मीनों में जैसा कि अमोनियम सल्फेट है, आप एक बैग 50 kg वाला अमोनियम सल्फेट उसको आप फ्लड कर दें और आधी बोरी यूरिया आप ऊपर से छटा कर दें। तेज़ाबी खादों के इस्तेमाल से pH लेवल कम हो जाता है, ज़मीन भी थोड़ी सी खुल जाती है, नरम हो जाती है। जो खादें वगैरह आप देंगे वो फसल को लगना शुरू हो जाएंगी और उनकी बढ़ोतरी भी अच्छी होगी, शगुफ़ा साजी भी इसकी अच्छी होगी। जब फसल गोब की हालत के ऊपर पहुंचेगी तो आपने एक काम और करना है, आपने 12.5 किलोग्राम जो ना पोटाश को फ्लड करना है और इसके साथ साथ आपने 2 स्प्रे जो है ना वो बोरान के करने हैं जब गोब की हालत के ऊपर पहुंचे। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, अगर आप लोगों की रेतली ज़मीन है तो फिर आपने क्या करना है कि आप जो ना तकरीबन जब फसल 50 दिन की हो जाए, आपने NPK के 2 स्प्रे करें और उसके बाद जब फसल गोब के ऊपर पहुंचे उस वक्त आपने जो ना 1 स्प्रे पोटाश 30% वाली का 500 ml फी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है और इसके अलावा आपने 2 स्प्रे जो ना बोरान के कर दें। बोरान के और पोटाश के स्प्रे अलग-अलग करने, मिक्स करके नहीं करना। बाज़ औक़ात ये होता है कि फसल स्ट्रेस में चली जाती है। मेरे काश्तकार भैया, चंद इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से और भी शेयर करता हूँ। ये जो फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया कि ये ज़मीन दिखाई है, मुख्तलिफ ज़मीनें थीं जिसकी वजह से जो ना पौधा झाड़ नहीं मार रहा था, यानी कलराठी ज़मीन थी या रेतली ज़मीन या सख्त ज़मीन। इसके अलावा और फैक्टर भी हैं। वो एक है कि फैक्टर वैरायटियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो झाड़ कम मारती हैं।
दूसरा यह है कि बिजाई, अगर आप बिजाई 15 नवंबर से यूं ही लेट करते जाएंगे तो फिर आप लोगों की फसल जो है ना वो झाड़ कम मारेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है पौधा जो है ना वो झाड़ कम मारता है। इसके अलावा अगर आप देखें शरह बीज, जब आप बीज का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, यानी जितना रिकमेंड किया जाता है उससे जब आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर पौधा जो है ना वो स्पेस उसको नहीं मिलती झाड़ मारने के लिए। बहुत ज़्यादा बीज होता है, बहुत ज़्यादा पौधे उगते हैं जिसकी वजह से पौधा झाड़ नहीं मारता। तीसरा यह है कि जब फसल झाड़ बनना उसका शुरू होना होता है उस वक्त जो है ना सही टाइम के ऊपर सही खुराक का इस्तेमाल नहीं होता, यानी नाइट्रोजन की मिकदार उस वक्त उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस वक्त जो है ना नाइट्रोजन की मिकदार अगर उसको पूरी नहीं मिलती और टाइम के ऊपर नहीं मिलती फिर भी जो है ना फसल कम झाड़ मारती है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया जो बीज इस्तेमाल किया जाता है, एक ही बीज को 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक इस्तेमाल करते रहते हैं। बीज का जो ना वो साइज़ फिर एक जैसा नहीं रहता, बीज कुछ कमज़ोर हो जाता है, कुछ सेहतमंद बीज होता है। फिर इस वजह से जो ना जो घर का बीज होता है वो फिर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इस्तेमाल करने से पौधा तो उग आता है, फिर जगह कम रह जाती है सेहतमंद पौधों के लिए भी, कि जगह कम होती है, झाड़ फिर वो कम मारता है। इसके अलावा फिर ये भी देखना होता है कि कौन सा बीज जो है ना किस ज़मीन के लिए फिट होता है। फ़र्ज़ करो कि कलराठी ज़मीन है या रेतली ज़मीन है, आप ये भी लाजमी देखा करें कि किस ज़मीन के लिए कौन सी वैरायटी बेस्ट रहेगी, ठीक रहेगी। अगर कलराठी ज़मीन है तो उसके लिए हमने कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी है, अगर रेतली ज़मीन है तो उसके लिए हमने कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी है, अगर मेरा ज़मीन है तो नहरी रकबा है तो उसके लिए हमने कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करनी है, ये भी लाजमी देखा जाता है। उम्मीद है काश्तकार भैया आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश की है प्रैक्टिकली फील्ड में जाके आप लोगों को तफसील से समझाऊँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके, आप लोगों की पैदावार में इजाफा हो सके। मुझे दुआओं में याद रखना। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।